प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का क्लास 10th का और उसके एक्सरसाइज नंबर 1। इसका फंडामेंटल का वीडियोज आपका डल चुका है, ठीक है। इसके बेसिक का आपका वीडियोज डला हुआ है, आपको पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस एक्सरसाइज में आना है, ठीक है। तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक। हर पार्ट का बेटा एक बेसिक होता है, एक फंडामेंटल होता है। अगर आपको फंडामेंटल चीजें समझ में आती है ना, तो एडवांस कितना भी कर दिया जाए उससे फर्क नहीं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है। तो जब ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे बेटा, तो आपको बताएगा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल किस एंगल पे है। तो बोल रहा है जो ट्रायंगल एबीसी है वो एंगल बी पे राइट एंगल, यानी एंगल बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। अब ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही एंगल डिसाइड करेगा कि हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ठीक है। और बोल रहा है कि AB और BC की समथिंग कुछ वैल्यू दी हुई है, इनसे अभी हमारा कोई भी लेना देना नहीं। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, और ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा DF, ठीक है। ट्रायंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल कहां पर है, ए राइट एंगल है बी पे। अब बचे दो वर्टेक्स ए और सी। बी तो हमारा फिक्स है, बी क्यों फिक्स है, क्योंकि ये राइट एंगल है। अब बचता है वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स ए को आप यहां भी लिख सकते हो, वर्टेक्स ए को आप यहां भी लिख सकते हो। आपके पास कोई कांस्टेंट पोजीशन नहीं है वर्टेक्स ए की, आप वर्टेक्स ए को कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। और वर्टेक्स ए को चेंज करने में भरोसा मानिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। आपने कहा कि सर यहां वर्टेक्स ए लिख दीजिए, मैं यहां लिख दूंगा। आप कहोगे यहां वर्टेक्स ए लिखना है, तो मैं वहां वर्टेक्स लिख दूंगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो अगर इसको मैंने ए लिया तो इसको मैं क्या लूंगा, सी लूंगा। अब हमें गिवन में दे के रखा है कि जो AB है, जरा देखिए ये AB है, AB को बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर दे रहा है। अब एक बच्चा बोलता है कि सर AB बेस है और BC परपेंडिकुलर 7 दिया हुआ है। मैं उस बच्चे को प्यार से कहूंगा, नहीं बेटा, आप कैपेबल ही नहीं हो कि बता सको कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। कब तक, जब तक आपको एंगल डिफाइन ना कर दिया जाए। तो जब तक आपको एंगल डिफाइंड नहीं होता है, तब तक आप किसी कंक्लूजन में मत पहुंचिए कि AB आपका बेस है या BC आपका बेस। मे बी AB आपका बेस हो, मे बी आपका BC बेस हो। तो अभी हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, हमने कहा ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट, ये दोनों तो इसके एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, एंगल बी की ये दोनों एडजेसेंट साइड है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, AC है। तो AC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। अब देखिए AB की भी वैल्यू गिवन है, BC की भी वैल्यू गिवन है, और हाइपोटेनियस AC की वैल्यू क्या कर दी गई, अननोन कर दी गई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक फेमस थ्योरम, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस की थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम्स की दुनिया में इसने दूसरी थ्योरम दी थी। फर्स्ट थ्योरम थेल्स ने दी थी, और दूसरी थ्योरम किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी। तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। तो इसने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के, अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। पाइथागोरस ने इनको क्या बोला था, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोला था, ठीक है। क्या बोला था उसने, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो किसी को एक को बेस मानिए, किसी को परपेंडिकुलर मानिए, मैं किसी को नाम नहीं दे रहा हूं, मैं लेट कर ले रहा हूं। लेट बेस हमारा 20, बेस हमारा कौन है, BC को मैं क्या माने दे रहा हूं, बेस माने दे रहा हूं, किसी को भी मान सकते हो आप। तो मैं ले रहा हूं एक 7 स्क्वायर है और एक कितना है 24 स्क्वायर। मैं केवल लेग्स के स्क्वायर का सम कर रहा हूं। 7 का स्क्वायर 49 है प्लस 576, इनको ऐड कराएंगे तो 625 आएगा। हाइपोटेनियस से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा। इन सब की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC है,
हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड नोन हो गई, तीनों साइड नोन हो गई। ये कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन A एंड कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन A, देखो बेटा यहां एंगल डिफाइन कर दिया इसने। एंगल क्या कहा, आपको एंगल A लेना है। साइन का रेशियो कब निकालना है, जब एंगल क्या हो A। तो साइन A इज इक्वल्स टू होता है, जैसे ही ये एंगल पता चला, मैं रेड मार्कर से ले रहा हूं, तो रेड मार्कर यानी एंगल के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और एंगल के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एंगल A के लिए, फॉर एंगल A, फॉर एंगल A BC क्या हो जाएगा, BC कहलाएगा परपेंडिकुलर और AB क्या कहलाएगा, AB इज इक्वल्स टू बेस कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो साइन A इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का रेशियो अपॉन हाइपोटेन्यूज का। कैसे, पंडित बहादुर प्रसाद हर हर बोले, कैसे बोले, हर हर बोले। साइन BC, परपेंडिकुलर क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। BC की वैल्यू कितनी 7 और AC की वैल्यू कितनी 25। कॉस निकालते हैं, तो cos A इज इक्वल्स टू, फॉर एंगल A बेस हमारा क्या है AB, बेस हमारा क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। cos क्या होता है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में sin C एंड cos C की वैल्यू थी, sin C एंड cos C की। मैं इसको ब्लैक मार्कर से शो करा रहा हूं। तो ब्लैक मार्कर के सामने की साइड क्या है, इसके अपोजिट साइड क्या है AB। तो फॉर एंगल C, फॉर एंगल C AC AB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बेटा देखो यहां AB एंगल A के लिए बेस था और एंगल C के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और BC अब क्या बन गया आपका, बेस। किसके लिए, एंगल के लिए। किसके लिए, एंगल के। एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपकी पोजीशन चेंज हुई, दुनिया बदल गई। ठीक है, देखो बेटा अभी जब इसको बेस आप पढ़ के आए थे, यहाँ बेस मान रहे, इसको परपेंडिकुलर मान रहे, आपके देखने का नजरिया अभी A से बैठ के देख रहे, जब C से बैठ के देख रहे, सारी चीजें बदल गई। अब sin C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin C इज इक्वल्स टू, अगर C है तो C के सामने की अपोजिट साइड कौन सी है AB, तो परपेंडिकुलर आपका AB हो गया और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो कितना हो जाएगा 24/25, 24/25। जब cos C की बात करेंगे आप, तो cos C एंगल C के लिए बेस क्या है, BC है, बेस क्या है BC। तो BC अपॉन कितना हो जाएगा AC, और BC की वैल्यू आपकी 7/25, 7/25। जो रेशियो है, तो रेशियो सेम यूनिट का होता है, इनकी कोई यूनिट नहीं आती। सेंटीमीटर 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 आपस में सब कैंसल आउट हो जाएंगे और ये आपकी डिजायर्ड वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड आउट। एंगल Q क्या है, राइट एंगल है। एंगल Q के सामने जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी PR क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर QR अननोन है, यानी एक साइड अननोन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल। PR स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ हमें कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। 144 को ट्रांसपोज कराते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR, और जो भी होगा स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कराते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा।
कितना आएगा इनका डिफरेंस 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो भी है 5 यूनिट आ जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड आउट करो tan p माइनस cot r की वैल्यू। पहले हम tan p निकाल लेते हैं और फिर क्या निकाल लेते हैं cot r निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एंगल p लेता हूं, अगर मैं एंगल p लेता हूं तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा QR फॉर एंगल P, फॉर एंगल P QR क्या हो जाएगा QR परपेंडिकुलर है। QR क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल P के सामने की साइड क्या है QR है और एडजेसेंट साइड क्या है PQ। PQ क्या हो जाएगा इसके लिए बेस हो जाएगा। बट अगर एंगल R के लिए देखें, एंगल R के लिए, ठीक है, किसके लिए बात करते हैं एंगल R के लिए, तो एंगल R के सामने की साइड कौन सी हो जाएगी। अगर हम एंगल R को लेते हैं तो एंगल R के सामने की साइड कौन सी होगी PQ। तो PQ हो जाएगा परपेंडिकुलर और QR क्या हो जाएगा इसके लिए बेस। QR इसके लिए क्या हो जाएगा बेस। tan p इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है P के लिए परपेंडिकुलर हमारा QR, P के लिए परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस कितना है PQ, QR अपॉन PQ। तो tan P की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमारी tan P इज इक्वल्स टू QR की वैल्यू है 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। cot R की सिमिलरली वैल्यू निकाल लेते हैं, तो cot R का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल R के लिए बेस क्या है QR, बेस क्या है QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ। तो cot R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12 सेम आ जाएगा। हमें फाइंड करना tan p माइनस cot R। चलिए तो tan p माइनस cot R, tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी आई है 5/12। दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, कैंसल आउट होंगे, इक्वल टू किसके आ जाएगा 0, किसके इक्वल आ जाएगा 0। ध्यान दीजिए हमने क्या किया पोजीशन चेंज की एंगल्स की, तो परपेंडिकुलर एंड बेस की करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या हो गई चेंज हो गई। तो tan p माइनस cot R इज इक्वल टू कितना आया हमारा 0 के इक्वल है। तो tan p माइनस cot R इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A की वैल्यू। देखिए sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये इक्वल दिया हुआ है 3/4 के। तो लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू 3x, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कितना है 3x और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4x है तो 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर यानी अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x अंडर रूट 7, x अंडर रूट 7। ये हमारे किसकी इक्वल वैल्यू हो जाएगी बेस की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले फाइंड करना है cos A। तो cos A इज इक्वल टू होता है cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है x अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हमने दी 4x। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट 7 अपॉन
4 अंडर रूट 7 अपॉन 4 tan A इज इक्वल्स टू tan A कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं तो आप क्या करिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन A अपॉन कॉस A डिवाइड करिए, ठीक है। साइन A की वैल्यू 3 अपॉन 4 है, कॉस A की वैल्यू, या आपको डायमेंशन दी हुई है तो डायमेंशन फॉलो करिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 3x अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है x अंडर रूट 7, x से x कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा 3 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 को अगर हटा दें तो दोनों को क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा, कितना रहेगा 3 अंडर रूट 7 अपॉन 7। तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7/4, tan A की वैल्यू कितनी आ गई 3 रूट 7/7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इफ 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 है, फाइंड साइन A एंड सेक। बच्चा कहता सर इसमें तो रेशियो दिया हुआ था, इसमें तो रेशियो भी नहीं दिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 को ट्रांसपोज कराएंगे राइट हैंड साइड, तो cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 होगा। cot A क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लेट कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में है तो 8x के इक्वल होगा, बेस 8 के इक्वल होगा और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 15x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। रेशियो को चाहे आप x के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए चाहे k के फॉर्म में ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अननोन क्या है हाइपोटेन्यूज अननोन है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अंडर 15x का स्क्वायर 225 प्लस 64x स्क्वायर कितना आ जाएगा 289x स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का है तो कितना आ जाएगा 17x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17x। 17 का स्क्वायर 289। फिर निकालना है साइन A, तो साइन A इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई 17x, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 15 अपॉन 17। फिर निकालनी है सेक A, तो सेक A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस A होता है। कॉस कितना होता है कॉस A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 17x, बेस हमारा है 8x, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 17 अपॉन 8। ये हमारा डिजायर्ड गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। करना क्या है जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें सेक थीटा की वैल्यू दे दी हुई है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 अपॉन 12। लेट कर लेते हैं, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू इस बार 13 के लिए लेते हैं एंड बेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 के। तो फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर क्या है अननोन है, जब तक परपेंडिकुलर नहीं मिलेगी तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकल पाएंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, कैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का
स्क्वायर, 13k का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, 25 आएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 के। अब करना क्या है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी। पता है हमको परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 13 के। ये तीनों वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 की, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 की। के से के कैंसिल आउट होगा 5/13। सेकेंड कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा भी होता है, ठीक है, और 1/sec थीटा भी आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ हमको रेशियोज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 12 की अपॉन 13 की, के से के कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 12/13। इसके फॉर्म में आप यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अभी आपको साइड का रेशियोज चाहिए है। फिर tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 5 के, बेस है 12 के, इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट कर देंगे 5/12। उसके बाद cosec थीटा, साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा, साइन p अपॉन h यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 13k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट होगा 13/5। cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है 12k, परपेंडिकुलर कितना है 5k, k से k कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 12/5, 12/5। तो ये हमारे ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। जब हमें केवल एक रेशियोज की वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से हम जो नेक्स्ट साइड होगी उसकी डायमेंशंस निकाल लेंगे के की टर्म में, और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो मतलब एंगल सी क्या है, राइट एंगल है, सच दैट गिवन दे के रखा cos A इज इक्वल टू cos B है, तो शो कराओ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्यों होता है। यानी गिवन दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, शो क्या करना है, टू शो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन क्या है cos A इज इक्वल टू cos B, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम एंगल A को देखें तो एंगल A के लिए बेस होगा हमारा AC, हाइपोटेन्यूज AB रहेगा, यानी cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू। अगर cos B को देखें, एंगल B को देखें, तो B की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BC होगी, हाइपोटेन्यूज AB है, तो BC अपॉन AB। दोनों रेशियोज का डिनोमिनेटर हमें इक्वल दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को हम कैंसल आउट कर देंगे, तो हमें क्या दिख रहा है AC इज इक्वल टू BC, जिसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। दैट means triangle ABC is an right angled isosceles triangle, यानी AC इज इक्वल टू हमको BC दिया हुआ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने के एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC के सामने एंगल कौन है, B, और BC के सामने कौन सा एंगल है, A, यानी सच दैट एंगल A इज इक्वल टू किसके हो गए, एंगल B से। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड।
यही हमको शो कराना था। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी होगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं कि ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल की आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी। गिवन है हमें cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी डायमेंशन दी हुई है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, यानी बेस इक्वल टू हमको 7k दिया है, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8k दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग? बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। कितना हो जाएगा? 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दोनों का सम आ जाएगा 113k स्क्वायर, यानी k अंडर रूट 113 आ जाएगा। ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में पहला एप्लीकेशन हो रहा है आपका अलजेब्रा का। यहाँ मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल आएगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू फर्स्ट न्यूमरेटर वाले केस में 1 है और b इक्वल टू कितना? साइन थीटा। नीचे वाले में a की वैल्यू 1 है और b इक्वल टू कितना? कॉस थीटा है। यानी इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? अगर साइन थीटा की हम वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8k। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है k अंडर रूट 130 k से k कटेगा। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 130। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 7k, हाइपोटेन्यूज k अंडर रूट 130, k से k कैंसिल आउट होगा 7 अपॉन 130 हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, साइन की भी कॉस की भी। तो 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस कितनी है वैल्यू? 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113 का कितना हो जाएगा? 130। अब हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर वाले पार्ट का भी एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 130। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 113 आएगा। तो 113 कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49। चलिए गुड। 113 में 64 माइनस कराएंगे तो 49 आएगा
अपॉन 113, इसमें से माइनस कराते हैं तो 64 अपॉन 113, दोनों का डिनोमिनेटर 113 है तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 अपॉन 164, 49 अपॉन 64 हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड केस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का रेशियो हमको पहले से गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 49/64। ओके, दोनों की वैल्यू कितनी है 49/64।